हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं उठ के सबसे पहले आँख वगैरह धोई है। अपनी आइज़ धोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉर्निंग में। और यहाँ पर फ्रेश होने के बाद मेरा सबसे पहले ज़रूरी काम होता है मेरे घर का जो मंदिर है, भगवान है हमारे घर के, उनके सामने हाथ जोड़ना और अपने बच्चों के लिए, अपनी पति के लिए, अपने घर के लिए सुख शांति और बरकत के लिए प्रार्थना करना। तो जी भगवान जी के सामने मैंने हाथ जोड़ लिए हैं। फिर उसके बाद मैं पीऊँगी 1 गिलास गुनगुना पानी। गर्मी हो चाहे ठंड हो, वही आदत पड़ी हुई है गुनगुने 1 गिलास पानी की। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर की क्लीनिंग का कितना ध्यान रखते हैं ना। कभी किचन का क्लीनिंग करते हैं, कभी किसी रूम की करते हैं, कभी दूसरे रूम की करते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग पूरे घर की करते रहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग पूरे घर की क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं ना, तो ऐसे ही हमें अपने घर के बाथरूम की भी क्लीनिंग का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे घर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है बाथरूम। तो जैसे इसीलिए हमें बाथरूम की क्लीनिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो हम डेली करते हैं, बाथरूम के जो फ्लोर होता है उसको हम डेली साफ़ करते हैं, लेकिन बीच बीच में हमें उसकी डीप क्लीनिंग का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपसे अपने घर की बाथरूम की डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपने घर के बाथरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ। और कुछ अमेजिंग टिप्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर आपका बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा है तो इजीली किस तरीके से वो साफ़ हो जाएगा। तो जी आज ना हस्बैंड ऑफिस बहुत ही जल्दी जाने वाले थे। तो सबसे पहले मैं घर की क्लीनिंग से पहले किचन में जाऊंगी उनका ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा काम होता है हस्बैंड को बच्चों को टाइम से स्कूल और ऑफिस भेजना। तो घर के मेंबर के हिसाब से हमारा रूटीन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने रात को करेले में नमक लगा के रख दिया था और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पहले फ्राई कर लिया है करेले को। इतनी देर में मैंने झाड़ू लगा ली और जो है प्याज मैंने डाल दी है सौंफ में। और सौंफ फिर प्याज हल्की थोड़ा क्रंची ही मैं रखती हूँ और सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। और बस ये तड़का लगाने के बाद ना 10 मिनट तक फ्राई बनने दूँगी मैं सब्ज़ी, और बीच बीच में से चलाती रहूँगी। और ये जो मैं थोड़ा सा कच्चे आम भी काटे हैं करेले में डालने के लिए, तो अमेजिंग टेस्ट आता है अगर कच्चे आम थोड़ा सा डाल दो खट्टे खट्टे, तो बहुत ही खट्टी खट्टी सब्ज़ी करेलों की बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो उधर हस्बैंड भी नहाकर पूजा कर रहे थे उधर, और इतनी देर में मैं उनके लिए रोटियां सेक दूंगी। तो कभी वो रोटी खाना पसंद करते हैं नाश्ते में, कभी पराठे भी मैं सेक देती हूँ। तो थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट देती हूँ उनको जब वो ऑफिस जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गाय की रोटी मैंने सेकती हूँ। ये मैंने पहले भी ब्लॉग में आपको बताया है कि सबसे पहले गाय की रोटी निकालती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है। हस्बैंड के लिए तो मैं ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जैसे करेले की सब्ज़ी और रोटी और दही। लेकिन ना जब मेरा बेटे को पता चलेगा ना कि मम्मी ये ब्रेकफास्ट बना रही है, तो सच में इतना उदास हो जाता है ना। और उसके लिए भी मुझे कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा, या तो मैं उसको कॉर्नफ्लेक्स दे दूँगी मैं खाने के लिए, बहुत ही खुश होकर खाता है, या फिर उसके लिए मैगी भी बना दूँगी। क्योंकि आज मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करनी है, तो बाथरूम की डीप क्लीनिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए पूरे घर का काम ख़त्म करके, पूरे घर की क्लीनिंग करके ही मैं बाथरूम में जाऊंगी क्लीनिंग करने के लिए। फिर उसके बाद ही सीधे बाथरूम में से ना नहा कर ही निकलती हूँ मैं। और बाथरूम की क्लीनिंग करने के बाद फिर किचन, ना तो किचन में जाया जाता, फिर कोई क्लीनिंग करने का भी, कोई और काम करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि हम लोग इतने गंदे हो जाते हैं, कपड़े भी सारे गंदे हो जाते हैं, भीग भी जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हस्बैंड को भी नाश्ता मैंने दे दिया था और वो भी नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे। तो फिर उसके बाद ना मैं सीधे सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ किया। थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए, किचन का काम ख़त्म कर आई थी मैं। और फिर इसके बाद मैं लगूँगी डाइनिंग टेबल साफ़ करने के लिए। और अभी जो फ्लावर पॉट आपने देखा ना जो डाइनिंग टेबल पे रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है वो, क्योंकि वाइट कलर का है। और जितनी जल्दी गंदा हो जाता है ना ये, उतना ही जल्दी साफ़ भी हो जाता है। तो मेरा ये फेवरेट है। कुछ फ्लावर पॉट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकदम चमक गया है ये।
जी अब मैं जाऊंगी सीधे बाथरूम को क्लीन करने के लिए। तो पूरे घर में मैंने पोछा भी लगा दिया था और सबसे लास्ट में पूरे घर का काम ख़त्म करके ही मैं बाथरूम में घुसी थी, क्योंकि फिर सीधे नहा के ही निकलूँगी। तो देखिए टाइलों के बीच में ये जो कालापन आ जाता है ना, मोस्टली ये बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा होता है ये कालापन, ये टाइलों के बीच में। तो मैंने लिया है इनको साफ़ करने के लिए पुराना टूथब्रश और जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, तो टूथब्रश में कपड़े धोने वाला साबुन लगाया। फिर देखिए कितने इजी तरीके से साफ़ होता चला जा रहा है। बस एक बार करिए, एक बार में ही सब पूरा साफ़ हो जाता है, सारा कालापन निकल रहा है। और इससे पहले आपको पूरे टाइलों को ना गीला कर लेना है, तो ये तभी इजीली निकल जाता है ये। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये टाइलों के बीच में जो कालापन होता है उसको साफ़ करने की। तो देखिए हट गया ना, बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया, ये बिल्कुल कालापन चला ही गया है। तो देखिए टाइलों को साफ़ करने के लिए मैंने एक मग में लिया है डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने वाला जो सर्फ होता है। और अगर आपका जो है बाथरूम ज़्यादा गंदा है तो आप इसी पानी में डिटर्जेंट, अभी जो मैंने डिटर्जेंट वाला पानी बनाया है उसमें आप विनेगर, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मेरी टाइलें गंदी नहीं थी, मैंने केवल सर्फ से ही साफ़ किया है। थोड़ा पहले से मैंने टाइलों को गीला कर लिया था, फिर उसके बाद हार्पिक लगाया और जो सर्फ वाले पानी से ना, और लोहे वाला जो स्क्रब होता है, स्टील का स्क्रब और नॉर्मल जो स्क्रब, दोनों स्क्रब मिला के ही मैंने साफ़ किया था। और 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, फिर 5 मिनट के बाद रगड़ना शुरू किया था। इससे ना पूरी गंदगी जो है भीग के ना जो है ऊपर आ जाती है, बिल्कुल एकदम अच्छे से, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। तो देखिए मेरी पूरे टाइलें साफ़ हो गई हैं। हल्का सा ही मैंने ब्रश लगाया था, और जब ज़्यादा गंदा होता है ना, थोड़ा सा फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बहुत जो है ज़्यादा गैप नहीं करना चाहिए बाथरूम को डीप क्लीनिंग में, बीच बीच में करते रहना चाहिए। फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर टाइलों को बहुत ही ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो ऊपर की सेल्फ है ना साबुनदानी रखने की, साबुन वगैरह, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। तो फ्रेंड्स ये बाथरूम की जो डीप क्लीनिंग का काम है ना, अभी उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है ये। दिन भी बड़े होते हैं हमारे पास, टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। और बाथरूम की जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें गर्मी भी नहीं लगती है, क्योंकि हम लोग पहले से ही आधे भीग जाते हैं पानी में, और पानी का ही टोटली काम होता है बाथरूम की डीप क्लीनिंग में। तो इस तरीके से ना इस मौसम में तो हमें डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि दिन भी छोटे होते हैं और फिर हम लोगों को ठंड भी लगती है। तो सच बताऊं तो इसीलिए डीप क्लीनिंग बहुत मुश्किल हो जाता है ज़्यादा ठंड में। तो जी यहाँ पर सारी टाइलें साफ़ हो गई थी मेरी। तो अब आ गई फ्लोर की बारी। तो फिर मैंने फ्लोर पे पूरे में सर्फ़ डाल के उसी स्क्रब से मैंने साफ़ किया था, जिस स्क्रब से मैंने टाइलें साफ़ की थी। तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो मैंने ना बाथरूम की सफाई के लिए अलग स्क्रब बनाया हुआ है, बाल्टियाँ साफ़ करने के लिए अलग बनाया हुआ है, और वॉश बेसिन के लिए मैंने अलग बनाया हुआ है। यहाँ तक कि जो पोछे की बाल्टी होती है ना, उसके लिए भी अलग बनाया हुआ है। तो 3-4 स्क्रब मैंने बनाए हुए हैं, और तीनों को अलग अलग ही रखती हूँ ताकि वो मिक्स ना हो जाए। क्योंकि जो नहाने वाली बाल्टी होती है ना, तो उसके लिए उसकी सफाई का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जी यहाँ पर पूरा बाथरूम मेरा हो गया था क्लीन, और सीधे मैं नहा के निकली थी। और इस तरीके की हम लोग क्लीनिंग करके निकलते हैं ना, तो कितना सच में बाद में हम देखते हैं ना कि हमने ये चीज़ साफ़ कर ली है, तो कितना मन खुश होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा ना डीप क्लीनिंग का थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा हम लोग डेली ही, जैसे कि हम लोग पहली प्लानिंग मैं तो कर लेती हूँ कि मुझे कल ये साफ़ करना है, अगले दिन मुझे ये वाला ये चीज़ साफ़ करनी है। तो धीरे धीरे इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा डीप क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो घर भी हमारा ज़्यादा गंदा नहीं होता है और हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपसे अपनी बाथरूम क्लीनिंग शेयर की है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ।